नमस्कार दोस्तों। बहुत सालों से आप देख रहे हो कि भारत की मीडिया भारत को स्ट्रॉन्ग कंट्री और ग्लोबल पावर जाने क्या क्या नाम से प्रोजेक्ट करती आई है। अब भारत में एक तरह के लोग ये सच मानते हैं और सरकार को बहुत प्रेस करते हैं और तारीफ करते हैं, और दूसरी तरह के लोग वो थे जो इस बात को इंडियन मीडिया की हाइप बताया करते हैं। अब हम भी दूसरी कैटेगरी वाले ही थे। हम भी सरकार की कई बातों में आलोचना करते थे ऑन द ग्लोबल इश्यूज, पर अब कुछ ऐसा हुआ है जिससे वाकई ये तो लगता है गुरु, भारत के हाथ में वाकई ग्लोबल पावर वाली बात तो है। आप भी इस एनालिसिस को जान लीजिए, क्योंकि इस एनालिसिस को समझने के लिए आप आए हो सही जगह। तो लेट्स स्टार्ट। यूएसए जो अपने आप को दुनिया का देवता बताते हुए आया है, वो एक बार किसी चीज के पीछे पड़ जाए तो करवा ही लेता है, और वो ना जो कर सका वो भारत ने कर दिया। जो यूरोप नाटो के भरोसे है और अपने आप को डेवलप्ड इकोनॉमी, गुड सोसाइटी बताता है, वो तक ये ना कर पाया। आप अब बोल रहे होंगे कि बता दो भाई, क्यों परेशान कर रहे हो। तो कहानी ये है, यूएसए माने डोनाल्ड ट्रम्प बहुत दिनों से पुतिन से मिलना चाह रहे थे ताकि वो रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर को रुका पाए, पर बात नहीं बन पाती थी क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प मीडिया में कुछ भी रशिया के खिलाफ कह देते थे और मॉस्को माने रशिया नाराज हो जाता। यूएसए की दादागिरी किसी और देश पे चल जाती है पर रशिया पे नहीं। यूएसए ने बहुत से अलग अलग तरीके अपनाए पुतिन से बात करने की और यूक्रेन वॉर रुकाने की, जैसे कि रशिया पे बहुत से सैंक्शन लगाए गए। यूरोप जो एनर्जी इंपोर्ट करता था रशिया से, वो कम कर दिए गए, बट पुतिन यूएसए को अवॉइड करते हुए ही दिखाई देते थे। और इसी बीच यूएसए ने भारत पर टैरिफ अनाउंस किया 25% का फ्रॉम 1 अगस्त 2025 एंड एडिशनल 25% टैरिफ, यानी टोटल 50% का टैरिफ फ्रॉम 27 अगस्त 2025। ये टैरिफ इसलिए लगाया गया क्योंकि भारत रशियन ऑयल खरीदता है और भारत के पैसे रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन के खिलाफ यूज कर रहा है, ये कहना था यूएसए का। जबकि भारत से कई ज्यादा चाइना, यूरोप और खुद यूएसए भी रशिया से चीजें इंपोर्ट करता हुआ आया है। इसी बात को लेकर मोदी और पुतिन में बात हुई और अब वो हुआ जिसका वर्ल्ड को इंतजार था। पुतिन ने आखिरकार डोनाल्ड ट्रम्प से मिलने के लिए हाँ कह दी। भारत को ये पता है कि वॉर रुकने में ही समझदारी है। भारत पे लगे टैरिफ्स रशिया एंड इंडिया दोनों का इफेक्ट करेंगे। देखिए, भारत हमेशा आपदा में अवसर खोज ही लेता है। जैसे भारत ने रशिया यूक्रेन वॉर के समय रशिया से तेल खरीदा और उसे एक्सपोर्ट भी किया। एक समय पे भारत सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा तेल एक्सपोर्ट कर रहा था। दूसरा, हाल फिलहाल में इसी वॉर के चलते यूरोप ने भारत की नायरा रिफाइनरी पर सैंक्शन लगा दिया और भारत से रिफाइंड क्रूड ऑयल लेने से मना कर दिया। तो भारत ने कहा ठीक है, आप अपना पैसा रखिए और हम हमारा तेल, और इसी तेल को भारत ने चाइना को बेच दिया। देखिए, पुतिन और ट्रम्प यूक्रेन के विषय में क्या समझौता करते हैं, इसे भारत को फर्क नहीं पड़ता। भारत के चलते दोनों देश मिलने के लिए राजी हुए, ये जरूर मैटर करता है। ये बात हम नहीं, ट्रम्प के स्पोक पर्सन खुद कह रहे हैं। कैरोलाइन लेविट ने व्हाइट हाउस में कॉन्फ्रेंस में रिसेंटली कहा कि भारत पर लगे टैरिफ्स ही वो वजह थे जिससे पुतिन और ट्रम्प मिल पाए। यूएसए की स्टेटमेंट इस बात को साबित जरूर करती है कि भारत कितना इम्पोर्टेंट है आज के मार्केट में, बिजनेस वाइज और पावर वाइज दोनों भी। भारत ने फिलहाल कुछ इतना बड़ा दाव खेला है जिससे भारत का रुपया ग्रो करने वाला है। वो स्टेप क्या है, ये जानने के लिए प्लीज हमें सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है भारत की पावर को लेके, प्लीज कमेंट। जय हिंद दोस्तों।